आवाज दो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। हाँ बस, थोड़ा एक लेफ्ट पैर आगे लो और ये मार दो। हाँ बस 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 बस। मेरा नाम जितेंद्र पाठार है। मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज दूंगा और फायर फाइटिंग के बारे में नॉलेज दूंगा, ठीक है? ओके, सिक्योरिटी का स्पेलिंग आपको मालूम है सबको? सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी का स्पेलिंग SECURITY सिक्योरिटी का स्पेलिंग है। उसी में आपका गाइडलाइंस आया जाएगा। जो जो करना है हमको सिक्योरिटी में, सुरक्षा रक्षा करना है, जान की रक्षा करना है, माल की रक्षा करना है और सबका सम्मान भी करना है। तो इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती है। हमारे सिक्योरिटी के स्पेलिंग में ही सब चीज़ आ जाती है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमारा क्या होगा? पहला आवाज दीजिए मुझे। पहला अल्फाबेट एस। एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड। मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। क्या हूँ? सुरक्षा रक्षक। तो मेरा काम क्या होगा? सुरक्षा करना। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उन कंपनी का नाम रोशन करूंगा। किस काम, क्या करने से करूंगा? मैं सुरक्षा करके जिस कंपनी के लिए, यहाँ पे अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एजेंसी और ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, ये ट्रायंगल है, उसी में ही हमको काम करना है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या काम करता है? सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करती है, बराबर। सिक्योरिटी एजेंसी क्या करती है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं? जो मालिक है इसके, वो मालिक क्या बोलते हैं कि हमको ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। क्या चाहिए? ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड। तो हमारा ये ट्रायंगल, उसी में हमको रिपोर्टिंग करना होता है। जिस कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं उनको रिपोर्टिंग भी करना होता है, और हमारे सीनियर जो है, हमारे मैनेजर है जो एजेंसी के हैं, हाई अलर्ट एजेंसी के, उनको भी हमको रिपोर्टिंग करना होता है। तो ये ट्रायंगल उसी के बेसिक में होता है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? एस फॉर सुरक्षा, सुरक्षा करना है। एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना, प्रॉपर्टी की, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हमको क्या करना है? रक्षा करना है। और सबका सम्मान करते। आप लोग सम्मान करते हो क्या? हाँ सर। पहले जब सामने कोई आता है तब हम लोग विश करते हैं क्या? विश करते हैं क्या? सब लोग करते हैं क्या? कोई तो एक करता है। जो जो व्यक्ति आता है हमारे सामने, पहले हम उनका क्या करना है? हमको सम्मान करना होता है। हमारे सीनियर्स आते हैं, हमारे मैनेजर्स आते हैं, मालिक आते हैं, तो हमको क्या करना होता है? सम्मान करना होता है। तो हम लोग सम्मान कैसे करेंगे? आप लोग कैसे करते हो? हाँ, कैसे करते हो? सैल्यूट करते हो। और उनको विश के लिए क्या बोलते हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर बोलते हैं, गुड इवनिंग सर बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? बोलते हो ना सब लोग? तो सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, समझ गए आप लोग? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए जो आपको कहना है। सुबह के लिए आप लोग क्या बोलोगे? मॉर्निंग टाइम में क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर। अगर पुरुष है तो गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, और मैडम रहेंगे तो गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, सब लोग बोलते हैं, ठीक है? अभी जान की रक्षा करना है हमको। जान की रक्षा, जब भी आग लगती है तब हमको क्या करना रहता है? फायर ब्रिगेड को कॉल करना रहता है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले छोटी सी आग होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हमारा कर्तव्य है सुरक्षा करना, प्रॉपर्टी की भी रक्षा करना है और सबका सम्मान भी करना है। जब जान की रक्षा करने के वक्त हमको फायर के रिलेटेड हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट पे लगे हुए होते, तो उसको इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन उसके लिए हम लोग, उसका दूसरा अल्फाबेट है ई। दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई फॉर ईगल आई। ईगल आई यानी ईगल का मतलब क्या है? हाँ,
गरुड़, चील, चील बोलते हैं ना, चील बोलते हैं ना, तो चील कैसे ध्यान देती है अपने भक्ष्य के ऊपर, उसी तरह लक्ष्य हमको हमारे काम में रहना चाहिए, काम में ध्यान देना चाहिए हमको। ईगल आई, तीक्ष्ण नजर से हमको कहाँ पे देखना है, जहां जहां पे हम लोग पोस्ट पे है वहां पे हर चीज, दाएं बाएं आगे पीछे, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, चलो, लेकिन हमको ध्यान कहाँ पे देना है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, दाएं से भी आ सकता है, दाएं से आ सकता है, बाएं से आ सकता है, आगे से आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। तो हमारा ध्यान हमेशा चारों तरफ चील की तरह, अपने भक्ष्य की तरफ वो लोग देखते हैं। और जैसे उन्होंने देखा कि अपना भक्ष्य है यहाँ पे नीचे, ऊपर से देखते हैं, यानी वो नजर से हमको देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं तो हमारी नजर कहाँ जाती है, वहां तक जाती है। यहाँ से देखूंगा तो उसके पीछे से भी देख सकता है। तो ये नजर से हमको ड्यूटी करनी है। जैसे कि यहाँ पे चेयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि चेयर पे मैं बैठे रहूंगा और बैठा ही रहूंगा। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, चील की नजर से, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको ध्यान रखना है, देखना है। अगर संदिग्ध आदमी दिखाई देता है जो हमारे काम का नहीं है, जो बिना फिजूल के लिए यहाँ पे आके उसका उद्देश्य अलग गलत उद्देश्य रहेगा, तो उसको हमको क्या करना रहेगा, क्या करना रहेगा, हमको सब लोग को जवाब देना चाहिए। अगर वो कब हम लोग जवाब नहीं देते, आपको मालूम है हम लोग कब जवाब नहीं देते। तीसरा अल्फाबेट क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, सी फॉर करेजियस। जब हमारे पास करेजियस का मतलब धाड़स करना, जब हम धाड़स करेंगे तभी हम कहलाएंगे, बोलेंगे। अभी आप धाड़स कर रहे हो, आप बोल रहे हो, सवाल का जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, धाड़स करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमको धाड़स करना चाहिए हर चीज में। अभी हम लोग नए, कोई नया आता है सिक्योरिटी में जब भर्ती होता है तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है। 21 पसारा एक्ट के अनुसार 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, 8 घंटे हर दिन। तो हम लोग एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। तो वैसे हम लोग ने अगर नहीं की है तो हमको करना चाहिए। हमको हर दिन ब्रीफिंग के लिए, अगर आपका समय कितना बजे का है, 8 बजे का है, तो हमको कितना बजे तक आना चाहिए, हाँ 7 बजे तक आते हो क्या, नहीं आते ना, एक हाथ दो आ जाएगा, दूसरा नहीं आ जाएगा, लेकिन हमको आना जरूरी है। हमारे काम के बारे में हमको जानकारी लेना चाहिए, जो पढ़ा है, जो सिखाया है, हमको मालूम है, जानकारी उसको देना चाहिए। अगर सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर गाइड करेगा आपको। तो ये सब चीजों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम तो होना चाहिए। टाइम पे अगर आते हो तो आप कुछ कर सकते हो, करने की अगर इच्छा है तो उसके लिए हमारे पास, हम लोग शर्म करते हैं, क्या करते हैं, शर्म करते हैं, बराबर कि हम लोग गलत है या सही है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बात करने के लिए झिझकते हैं ना। अभी मैंने कहा आपको गुड मॉर्निंग सर बोलना है, तो आप लोग गुड मॉर्निंग सर बोलोगे, जी सर बोलोगे, एक हाथ दो बोलते हो, बराबर है। सब लोग का जवाब आना चाहिए। हम लोग पूरी टीम है, तो पूरी टीम की तरह हमको काम करना चाहिए। तो हमारे पास करेजियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करेजियस यानी धाड़स। क्या करना चाहिए हमको, हर चीज में धाड़स करना चाहिए। जब मैं अगर मुझे इनको रोकना है, एक्सक्यूज मी सर, आवाज मेरी पहुंचनी चाहिए उनके पास, बराबर। वो पलट के देखेंगे और उनको बात करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको टोकने के लिए हमारे पास अगला शब्द होना चाहिए। समझ गए, एक्सक्यूज मी। मैं अगर बोलता किसी का ध्यान नहीं है तो हम लोग एक्सक्यूज मी सर करेंगे। अगर कोई सामने से आ जाता है तो हम लोग उसको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, बराबर कि नहीं। उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। अगर कोई बिना बताए यानी जहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, अभी चलो स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग करते हैं और कहीं पे भी बर्ड्स फेंक देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, कहीं पे ज्वलनशील पदार्थ रहेगा तो वहां पे क्या होगा, आग लगेगी। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, उसको वही टाइम पे
रोकना चाहिए। उसके लिए रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धाड़स करना चाहिए। आप बोलेंगे वो बड़ा साहब है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप धाड़स नहीं करोगे। आप जानते हो ये हमेशा पीता है, ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमको सिक्योरिटी को माफ़ी चाहता हूँ सर। पहले आप विश करेंगे उनको, सर आप उनके सामने जाओगे, वो वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, मगर यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है सर, मनाही है सर। कृपया करके आप सिगरेट बुझा दीजिए और आइंदा यहाँ पे सिगरेट मत पीजिए। आप उनको सलाह भी दे सकते हो कि जहाँ पे पी सकते हो, जहाँ पे ओपन एरिया है, पब्लिक प्लेस नहीं है, वहाँ पे आप पी सकते हो, मगर यहाँ पे नहीं पी सकते हो। तो ये हमारे पास ये बोलने के लिए शब्द होना चाहिए। इतनी बातचीत हम लोग करेंगे क्या? जी सर। करेंगे? तो एक जवाब किसका आता है? सबका आना चाहिए। करेंगे सर। करेंगे क्या? जो भी चीजें है कि एक हाथ दो बोलता है तो झिझकता नहीं, उसके पास करेजियस है, उसके पास धाड़स है। अभी इतने जन के पास, कितने जन के पास धाड़स है? हर चीज के लिए किसी को विश करना है, मैं शर्माता हूँ, आते हैं चले जाते हैं, मगर हम जहाँ पे है सिक्योरिटी का काम है गेट पे रहना, बराबर कि नहीं? तो गेट पे रहते समय हमको तीक्ष्ण नज़र से देखना है, सामने से कोई आ रहा है, मैं अगर बैठा भी हूँ तो भी मैं खड़े हो जाऊंगा और उनके स्वागत के लिए क्या करूँगा? खड़ा रहूँगा और उनकी से आँख मिचौली करूँगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ देख रहे और मैं उनको गुड मॉर्निंग सर बोल रहा हूँ, उनसे आँख से उनके सामने जाओगे, गुड मॉर्निंग सर। अगर गुड मॉर्निंग सर बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर आप पूरी तरह से यूनिफॉर्म में नहीं हो तो आप गुड मॉर्निंग सर इस तरह से बोल के आप उनको वेलकम कर सकते हो। ये शुरुआत हो गई। करेजियस उसके लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए करेजियस चाहिए हमारे पास। कितने जन के लिए चाहिए करेजियस? हर चीज़ के लिए। किसी को रोकना है, किसी को टोकना है, किसी को विश करना है, लेकिन उसके लिए अगर उनकी कैटेगरी होती है, बराबर है कि नहीं? आप साहब है, बड़े मैनेजर है, तो उनको झिझकते हैं, लेकिन मगर आप उनके पास भी जा सकते हो। जब मनाही करना है तो मनाही करना है, उसके लिए आपको ठाम रहना है, समझ गए? चाहे वो हमारे साहब क्यों नहीं हो या सीनियर क्यों ना हो, जब हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन की यहाँ पे ये सब चीज़ें मनाई है, तो कंपनी का भी स्टाफ रहेगा तो भी आपको क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, बराबर। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ ये शब्द पहले आना चाहिए। ये उसके पहले आप उनको गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हो, विश कर सकते हो, उसके बाद में आप माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धाड़स, करेजियस करना चाहिए। करते नहीं है हम लोग। आज मैंने ट्रेनिंग दिया, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है? पालन करना चाहिए। पालन करने के लिए शुरुआत में हमारे से गलती होगी कि नहीं? होती है, झिझकते हैं हम लोग, मगर वो कंटिन्यू अगर करेंगे, एक बार शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे जो परफेक्ट आप लोग बन सकते हो, बराबर कि नहीं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार आप लोग बोल चुके हो, बोलते रहोगे तो आपको याद रहेगा, मुंह में आ जाएंगे आप। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए। शुरुआत उसी से होती है। हर चीज के लिए धाड़स करना चाहिए। हर चीज जो मैं चीज करना चाहता हूँ, जो मैं चीज मैंने कभी की नहीं है, उसके लिए मुझे धाड़स करना है। धाड़स कैसे करोगे आप लोग? अगर आपको जल्दी आना है तो भी धाड़स करना है, क्या वो मुझे उठना है, जल्दी उठना है, उसके लिए भी मुझे धाड़स करना ही चाहिए। नहीं करूँगा तो मैं आऊँगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद में क्या आता है? यू फॉर यूनिफॉर्म। हमेशा हम लोग यूनिफॉर्म में होने चाहिए, हमेशा। अभी जब हम लोग जल्दी आ गए, चलो आप बोलते हो 8 बजे की ड्यूटी है, 7 बजे आ गए, तो आप क्या होगा? फ्रेश हो जाओगे। आपने शेविंग नहीं की है, चलो यहाँ पे अगर शेविंग का सामान है, आपने शेविंग कर ली, अच्छे दिखोगे, बराबर है कि नहीं? यूनिफॉर्म आपने पसीना होके आए होंगे तो आप लोग रिलैक्स हो जाओगे, बराबर है कि नहीं? फ्रेश हो जाओगे। जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी
से आप लोग फ्रेश होके, वॉशरूम है वॉशरूम में जाके आप फ्रेश होके उतना वक्त आप दे पाओगे, बराबर कि नहीं। फिर बाद में नीट एंड क्लीन, अगर आपके बाल कटे नहीं है तो बाल कटे हुए होने चाहिए कम से कम। जैसे पुलिस होती है वैसी सुरक्षा रक्षक होती है। पुलिस को जो अथॉरिटी है उतनी हमारे पास नहीं कार्रवाई करने की, मगर पुलिस के पहले हमको उसको रोकना है तो हमको क्या करना चाहिए, तो उसके पहले हमको सुरक्षा करना चाहिए। अभी इसके लिए हमारे पास वक्त है तो हम लोग वक्त के अनुसार हम लोग काम करेंगे, बराबर कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए। हमारा यूनिफॉर्म साफ सुथरा रहना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म कोई यूनिफॉर्म में दाग नहीं रहना चाहिए, यूनिफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, बराबर। दाढ़ी है नहीं है तो दाढ़ी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सक्यूज मी, वो देखो लड़का सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना अलाउड नहीं है यहाँ पे, बुझा दो उसको पहले। तो ये सब चीज़ें क्या है, अभी मेरा रोल नहीं है फिर भी मैं रोल किया, मैंने उसने भी सुना। अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो क्या होगा, हो गया अपने आप से। अगर मैं बोल दिया तो उसको पता चला, सेकंड टाइम वो नहीं करेगा। अभी मुझे मालूम नहीं यहाँ पे पीना है कि नहीं पीना है, मगर मेरी ड्यूटी है, मेरा इलाका है, मेरे जगह पे मैंने क्या दिखाया, धाड़स दिखाया मैंने, बराबर कि नहीं। धाड़स दिखाने के बाद मजबूत, हमारे काम में कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अभी हमको क्या काम करना है, यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। अभी आप गेट पे खड़े हो, क्या क्या काम होते हैं। एंट्री होती है सर, माल आता है जाता है। माल आता है जाता है। पहले क्या होती है, गाड़ी आती है, गाड़ी कहाँ पे लगती है, तो गाड़ी सही जगह पे लगी है वो देखना है हमको, बराबर के। सही जगह पे लगी है तो उसको, अगर गलत जगह पे लगी है तो उसको रोकना है उसको। ये सही जगह है और ये सही जगह पे आप लगाओगे, बराबर है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, हाँ एंट्री होती है, एंट्री होती है। वो बिना एंट्री करे हो अगर अंदर गया तो उनको टोकना चाहिए, टोकना चाहिए हमको, बराबर। उसके पेपर, उनके पेपर लेने चाहिए, पेपर लेने चाहिए, पेपर पढ़नी चाहिए हमको, और उसी हिसाब से हमको उनकी एंट्री होना चाहिए। एंट्री करते हैं क्या बराबर लोग, एंट्री में कौन सा रजिस्टर में एंट्री करते हो आप लोग, इनवर्ड में, इनवर्ड में। सब लोग जानते हो क्या आप लोग, हाँ सब लोग जानते हो। इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री होती है, पहला क्या होता है, सीरियल नंबर, डेट, तारीख होती है, वक्त, हाँ व्हीकल, गाड़ी का नंबर होता है, पार्टी नेम, कौन से जगह से माल खरीदी करके आए, ड्राइवर का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ये सब चीज़ें हमको लिखना ही होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास मजबूती चाहिए। क्या चाहिए, मजबूती चाहिए, रोबस्ट। अगर किसी को रोकना है, किसी को टोकना है, हमारे पास मजबूती होना चाहिए, हमारे पास हमारी आवाज़ होनी चाहिए। हमारी आवाज़ से वो सामने वाला डरना चाहिए। जैसे कि चलो मैंने रोक दिया, उसको टोक दिया, उसने बुझा दिया, मेरी आवाज़ जब तक वो आगे नहीं बढ़ता है उसके पहले मैंने रोक दिया, टोक दिया और उसने अपना काम कर दिया। अभी अपने को पता चला कि मुझे इस तरह से करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं होती है तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। और पालन करना चाहिए। और क्या क्या होते हैं, इनवर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, आउटवर्ड होता है, हाँ इनवर्ड आउटवर्ड होता है, इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी। आउटवर्ड में क्या होता है, सर माल भर के जो जाती है वो सब उसका एंट्री होता है। माल जाने के टाइम अगर ऐसा हुआ, कोई अगर संदिग्ध है, कोई उसने कुछ ज़्यादा सामान भरा या कुछ, हमारी चेकिंग होती है वहाँ पे, हाँ चेकिंग होती है ना, तो ध्यान से रखना चाहिए। हमारा फोकस, हमारा काम का फोकस क्या होना चाहिए। कोई भी आदमी आता है, कोई भी आदमी जाता है तो हमको किस नज़र से देखना चाहिए, हमको ईगल, तीक्ष्ण नजर। आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, क्या है, आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। 3 चीज़ों से आग लगती है। किन चीज़ों से आग लगती है, 3 चीज़ें अगर एक साथ आती है तो आग लगती है। तो कौन सी वो चीज़ है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। कौन सी है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये अगर 3 चीज़ें एक साथ आती है तो ही आग लगती है। हीट का मतलब क्या है, गर्मी। अगर गर्मी है, अगर गर्मी हटा दिया मैंने, गर्मी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
पानी डालेंगे यानी कूलिंग करेंगे, बराबर है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ज्यादा करके क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हटा देते हैं यानी ब्लैंकेटिंग करते हैं। ये चीज क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर से पाउडर निकलेगी और क्या होगा? ब्लैंकेटिंग होगा, पाउडर का थर निर्माण होगा वहां पे और क्या होगा? ऑक्सीजन कट होगा। तो यानी क्या होता है? ऑक्सीजन कट करना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। क्या करना? अभी हमारे शरीर के ऊपर भी आग लगी है तो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? रोल करते हैं जमीन के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं? आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, बराबर। पूरे यहाँ से नीचे तक हम लोग अप डाउन करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है और आग बुझ जाती है। तो ब्लैंकेटिंग, ऑक्सीजन का कट करना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। उसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन हुआ और हीट हुआ, कूलिंग किया और उसके बाद में फ्यूल यानी सामग्री। जिस सामग्री को आग लगती है उसको हम लोग क्या करेंगे? स्टार्वेशन। क्या करेंगे? बाजू करेंगे। सामग्री को बाजू करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो क्या करेंगे? पहले चलो वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? कितने वायर होते हैं? फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ये तीन चीजें, फेज और न्यूट्रल एक साथ चिपक जाते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? गर्मी के वजह से कोई अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उसका लोड ज्यादा आ गया, क्या होगा? फेज न्यूट्रल दोनों वायर एक साथ निकलते हैं, मगर अगर वो उसका सॉल्यूशन रहता है ऊपर का, अगर वो निकल गया, जल गया तो जलने के बाद दोनों वायर कॉपर के अंदर रहते हैं, बराबर चिपक गए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? उस वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, कभी कभी स्विच हम लोग ऑन करते हैं, उसमें से क्या निकलता है? स्पार्क निकलता है, बराबर कि नहीं? स्पार्क निकलता है। उसके वो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? वो किस वजह से स्पार्क निकलता है? जब भी स्क्रू लूज हुआ रहेगा, बराबर, उसको टाइट वायर टाइट नहीं किया रहेगा तो स्पार्क होता है। तो उस वक्त पे एक चिंगारी भी अगर निकलती है तो क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन को बताना चाहिए आपको, बराबर है। चिंगारी निकल गई, मैंने आग को वहीं पे रोक दिया। अगर चिंगारी आती का मतलब क्या होता है? वो वहां पे नट लूज हुआ रहेगा, स्क्रू वायर से टाइट नहीं हुआ रहेगा। तो क्या होगा? हमको ये इस्तेमाल करने की जरूरत है? इस्तेमाल करने की प्रिकॉशन, पहले प्रिकॉशन लेंगे हम लोग, उसके बाद में उसको ठीक करेंगे तो आग लगेगी नहीं लगेगी, बराबर है। ये चीजें हैं कि हमको आग रोकने से पहले यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग रोकने से पहले अगर चिंगारी कहाँ पे निकलती है तो इलेक्ट्रिशियन को बता के उसको पहले ही ठीक कर दो। हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम लोग देखते नहीं है। हम लोग, अगर आप करेजियस है, आप किसको बताएंगे? मेंटेनेंस टीम को बताएंगे और उसको काम ठीक तरह से करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी निग्लिजेंस बोला जाता है उसको। हमको मालूम है, हमको पता है चिंगारी आ रही है, एक बार आ रही है, 2 बार आए, मगर फिर भी हम लोग किसी को इन्फॉर्म नहीं किए। बटन चालू हुआ मगर हमने ध्यान दिया नहीं। फिर बाद में हमारा ध्यान, फिर बाद में उसको क्या कन्वर्ट में क्या होगा? स्पार्क होगा। स्पार्क मार्क होके वायर एक दूसरे के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर लगेगी और क्या होगा? दोनों वायर जलेगी। जब दोनों वायर जलेगी तब शॉर्ट सर्किट होता का आग लगती है। तो उसके पहले हमको अगर रोकेंगे तो आग लगेगी क्या? आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद में अगर फिर भी हमारा ध्यान नहीं है तो हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मगर उसके इस्तेमाल करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए, बराबर है। किन चीजों से आग लगती है? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर हीट को हम लोग कूलिंग कर दिया, अगर साधारण आ गए, आपको मालूम है 5 प्रकार के आ गए। एक साधारण होता है यानी ए टाइप ऑफ फायर, दूसरा है ए टाइप में क्या आता है? यहाँ पे लिखा गया है, देखो, ए फॉर वुड, पेपर, फैब्रिक एक्सेट्रा। वुड का मतलब लकड़ा, फैब्रिक का मतलब कपड़ा और पेपर कार्डबोर्ड
पुट्टे को आग लगती है तो ये साधारण आग होगी। तो ये साधारण आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं? ये फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं, पानी से भी बुझा सकते हैं। मगर पानी के बुझाने से अगर कोई नुकसान होता है तो हमको पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साधारण आग, ब्लैंकेटिंग भी कर सकते हो, कोई कपड़ा डाल के भी आप ब्लैंकेटिंग कर सकते हो और बुझा सकते हो। यानी कोई नुकसान, जितना भी नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? इसमें से क्या निकलेगा? पाउडर निकलेगी। तो जो चीज़ें अगर खराब हो सकती है लेकिन आग लगती है तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जहाँ पे आग लगी है, साधारण आग है, तो साधारण आग हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। बराबर है। दूसरा कौन सा अल्फाबेट है? बी। बी फॉर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बी फॉर ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल। क्या लिखा गया है? यानी लिक्विड की आग। कौन सी आग है? लिक्विड की आग। लिक्विड की आग बुझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यही फायर एक्सटिंग्विशर हमको इस्तेमाल करना चाहिए। 3 प्रकार की आग है। सी यानी कौन सी आग? गैस की आग। बराबर है। सी यानी गैस की आग है। अभी देखो यहाँ पे एलपीजी लिखा है यहाँ पे एलपीजी है, गैस है, तो हम लोग वो गैस की आग भी इस फायर एक्सटिंग्विशर से क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। बराबर है। उसके बाद में डी आता है। डी फॉर मेटल की आग, धातु की आग। धातु की आग अगर हमको बुझाना है तो भी हम लोग एक धातु की आग बुझाने के लिए भी हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धातु वैसा जैसे मेटल की आग नहीं है। फिर उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी की आग। जैसे मैंने बताया अभी शॉर्ट सर्किट, अभी कोई भी चीज हमको बुझाना है, बराबर है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाना है तो हम लोग ये इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कौन सा है? CO2। इसके अंदर से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मगर हम लोग बुझाने को जाएंगे, मगर वहां से सप्लाई अगर चालू है तो बुझेगी आग? बुझेगी आग। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको ही बोलते हैं स्टारवेशन। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चालू है, स्पार्क चालू रहेगा और हम लोग बुझाने को जाएंगे मगर वो बुझेगा नहीं। क्यों नहीं बुझेगा? क्योंकि सप्लाई, उसका ईंधन चालू है। तो हमको पहला क्या करना चाहिए? सप्लाई बंद करना चाहिए। कभी भी कुछ भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमको मालूम होना चाहिए। हम लोग अगर सिक्योरिटी में है तो इसका मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक वाला करेगा। मगर अगर आपको मालूम है ये बटन से यहाँ की लाइट बंद होती है तो हमको क्या करना चाहिए? पहले सप्लाई बंद करना चाहिए। सप्लाई बंद करने के बाद हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आग लगी है तो, अगर स्पार्क होता है तो क्या करना है? वही टाइम पे लाइट बंद कर दो और इलेक्ट्रिशियन को इन्फॉर्म कर दो। समझ गए? उसके बाद में अगर उसके बाद में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये करना है। और सीएनजी गैस की आग अगर बुझाना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डायरेक्ट अपन फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे क्या? तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? जहां पे गैस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? गैस का जो वॉल रहता है मेन, वो मालूम होना चाहिए और उसको हम लोग पहले बंद करेंगे। उसके बाद में हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो सप्लाई जो आ रहा है तो उसको हम लोग, अगर साधारण आग लगी है, यहाँ पे आग लगी है और यहाँ पे भी जरूरी बहुत सारा सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइड करेंगे। बराबर। उसको ही बोलते हैं स्टारवेशन। समझ गए आप लोग? उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको इस्तेमाल कैसे करना वो भी मालूम होना चाहिए। पहले ये फायर एक्सटिंग्विशर को देखो, ये कितने केजी का है? 5 kg का है, 6 kg का। कैपेसिटी यहाँ पे लिखी रहती है, यहाँ पे 6/5/2020 को इसको रिफिलिंग किया गया है। क्या किया गया है? रिफिलिंग किया गया है। और उसका खत्म कभी होगा? 5 मई 2021 को खत्म होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उस वक्त अगर खत्म होता है तो उसको हमको इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? क्या दिखाई देता आपको? एक ग्रीन सिग्नल है और ग्रीन कलर है और रेड कलर है। तो हमारा ये गेज कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पे है? ग्रीन पे है कि नहीं? अगर रेड पे होता तो क्या होगा?
रेड पे होता है तो क्या होगा? अगर रेड पे होता है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, पाउडर बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या होगा? वो प्रेशर डाउन होगा। वो प्रेशर से ही पाउडर बाहर निकलती है। तो आप लोग समझ रहे हो, अगर ऐसा चीज है, आग लगी है और मैं ये अगर रेड पे अगर गेज है तो हम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए ये सब जरूरी चीजें देखनी चाहिए हमेशा कि ये इसका गेज ग्रीन पे ही रहना चाहिए। समझिए, इसकी एक्सपायरी देखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। अगर एक्सपायरी होती है तो यूज नहीं करना चाहिए। उसके 2 दिन चलो हम लोग ट्रेनिंग लेके हम लोग यूज भी कर सकते हैं। समझ गए? अभी इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मेथड है। कौन सा मेथड है मालूम है आपको? पास का मेथड है, PASS। कौन सा मेथड है? PASS, पास का मेथड है। तो पहला अल्फाबेट है P फॉर क्या करेंगे हम लोग? अभी जब भी जहां पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? पुल द सेफ्टी पिन। लेकिन पहला क्या करना चाहिए हमको? पिन खींचेगा क्या? नहीं, वो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सील लगाते हैं। नहीं तो कोई भी आएगा और ये पिन खोल दिया और किसी ने दबा दिया और क्या होगा? फिर एक बार वन टाइम यूज है ये, एक बार प्रेशर निकल गया तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, हमेशा सील होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेट नहीं है मगर इसको सील को पहले क्या करेंगे? हम लोग तोड़ेंगे। समझ गए? नहीं तो कोई क्या होगा? हम लोग पैनिक होगा, आग लगी है, पैनिक होंगे हम लोग, ज़्यादा सोचेंगे, एकदम दिमाग ठंडा रहना चाहिए हमारा। तब हमको क्या करना चाहिए? हमको पता चलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पिन खींचेंगे? नहीं, पहले पिन खींचने से पहले हम लोग सील को तोड़ेंगे, तब जाके पिन बाहर निकलेगी। नहीं तो पिन निकलेगी क्या बाहर? तो पहले सील तोड़ के पिन को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले सील को तोड़ के पिन को बाहर निकालेंगे, यानी पुल द सेफ्टी पिन। क्या बोलेंगे हम लोग? पुल द, जोर से बोलिए, पुल द सेफ्टी पिन। मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया। उसके बाद में क्या बोलेंगे हम लोग? उसके बाद में क्या आता है? अल्फाबेट ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। जहां पे आग लगी है वहां पे क्या करेंगे हम लोग? ये होस पाइप है, बराबर है। ये कहां पे रखेंगे? आग जहां पे लगी है उसके ऊपर, नीचे। बेस का मतलब नीचे, बेसमेंट होता है ना, नीचे की चीज। टॉप रहेगा तो ऊपर, और बेस यहाँ पे क्या पे एम करना है हमको। हमारा लक्ष्य कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे। जिसको आग लगी है, किसको आग लगी है? उसी को हमको, जो फ्लेम को आग लगी है। फ्लेम अगर ऊपर तक जा रहा है तो इसका मतलब फ्लेम के ऊपर ना हम लोग को पाउडर नहीं ये करना है, नीचे बेस पे एम करना नहीं है हमको, नीचे बेस पे। एम द बेस ऑफ, जोर से बोले सब लोग, एम द बेस ऑफ फायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको निशाना लगाएंगे, एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में एस फॉर क्या करेंगे हम लोग? पहला एम नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सेफ्टी पिन तोड़ेंगे, सेफ्टी पिन तोड़ेंगे, फिर बाद में एम करेंगे। अगर मैंने एम नहीं किया और मैंने ये दबा दिया, क्या दबा दिया? लीवर को दबा दिया। इसका मतलब क्या? स्क्वीज द, तीसरा अल्फाबेट है एस फॉर स्क्वीज द लीवर। मैंने पिन तोड़ दिया, एम द बेस ऑफ फायर, पिन तोड़ दिया, पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में मैंने क्या किया? इसको दबा दिया तो क्या होगा? पाउडर निकलेगी ना बाहर। मैंने निशाना ही नहीं लगाया। निशाना लगाने के लिए मुझे ये लेफ्ट हैंड से ये होस पाइप को पकड़ना और निशाना लगाना। उसके पहले अगर निशाना लगाता हूँ, निशाना नहीं लगाता और मैं दबाता हूँ तो क्या होगा? पाउडर मेरे ऊपर ही नीचे ही गिरेगी, क्योंकि ये पाइप ऐसे सीधा नहीं काटा रहता है जब तक अगर मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, एम नहीं करता हूँ। एम द बेस ऑफ फायर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग निकालते हैं और डायरेक्ट दबा देते हैं। दबाना नहीं है हमको, इसी तरह से पकड़ना है, क्योंकि पिन निकला है, कभी भी दब सकता है। अगर मैं बाएं हाथ से अगर मैं नहीं पकड़ता हूं तो क्या होगा? नीचे ही गिरेगा। डायरेक्ट इसको मैं दबाऊंगा ऐसे ही, ये चलो निकाल दिया और मैंने दबा दिया तो क्या होगा? नीचे ही जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए पहले प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। पुल द सेफ्टी पिन, फिर उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में हमको प्रेस करना है। यानी क्या करना है? स्क्वीज द लीवर को प्रेस करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे?
उसके बाद में क्या करेंगे, स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड। अगर ये सब चीज करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको हवा की दिशा भी देखनी है। क्या देखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हवा वहां से आ रही है और मैं यहां से मैं फायर कर रहा हूं, फायर एक्सटिंग्विश कर रहा हूं, आग बुझा रहा हूं, तो क्या होगा, अपने पास आएगी ना, बराबर की नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये दिशा भी हमको देखना जरूरी है, कहां से हवा आ रही है, उस तरह उस जगह से हमको उसके पीछे से हमारी हवा आना चाहिए। तो हम लोग वहां पे पाउडर मारेंगे तो वहां पे जाएगी। पाउडर कहां पे मारनी है, बेस ऑफ, एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहां पे आग लगे वहां पे हमको पाउडर मारना है, बराबर। एम द बेस ऑफ फायर, फिर स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड। साइड बाय साइड ये किया मैंने, क्या होगा, ऑक्सीजन कट होगा, क्या होगा, एक प्रकार का ब्लैंकेटिंग होगा, क्या होगा, ब्लैंकेटिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 चीजों से आग लगती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। हमने क्या किया, कम, हमने क्या किया, ऑक्सीजन कट कर दिया, ब्लैंकेटिंग कर दिया पाउडर के ऊपर से, पाउडर उसके ऊपर से जाने के बाद ब्लैंकेटिंग हुआ, समझ गए। अगर ये इससे हम लोग आग नहीं बुझा पाएंगे, अगर देर कर दिया हमने। ये शुरुआत हमको प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। सब जब हम लोग शुरुआत में आते हैं क्या करते हैं हम लोग, ये ट्रेनिंग हमेशा रहना चाहिए। यहाँ से लेके आप वहाँ तक दौड़ो, वहाँ से लेके वापस रिटर्न आ जाओ, फिर बाद में आप यहाँ पे ये करो, पुल द सेफ्टी पिन। चलो नहीं निकाल दिया, लेकिन मैंने क्या किया, पहले सील तोड़ दिया, एक्शन कर सकते हैं, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड। ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी की आग है, बराबर है, हम लोग कैसे बुझाएंगे इसको, कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये इस्तेमाल करना है अपने को, कर सकते हैं ना, आप लाइब्रेरी ले लो बाद में, समझ गए। इसको भी उसी तरह हमको क्या करना है, सील तोड़ना है पहले, बराबर। हमको पकड़ेंगे कहाँ पे, पकड़ना हमको यहाँ पे है, हैंडल दिया गया, हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ठंडा होता है, बराबर। हम लोग हाथ ऐसे रखेंगे तो ये हमारा हाथ अकड़ जाएगा, समझ गए। तो इसके लिए हमारा बराबर हैंडल है, तो हम लोग हैंडल इस्तेमाल करके पहले एम द बेस ऑफ फायर, ये सेफ्टी पिन निकालेंगे पहले, पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में इसको कैसे खोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर का नल जो टैप रहता है हम लोग कैसे खोलते हैं मालूम है हमको, मगर इसको कभी कभी कोई ऐसा खोलता है, राइट साइड में। हमको एंटी क्लॉकवाइज कैसे खोलना है, एंटी क्लॉकवाइज हमको लेफ्ट साइड में घुमाना है। कभी कभी ऐसे करके और टाइट कर देता और नहीं निकलता, नहीं निकलता। तो क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, पैनिक नहीं होना चाहिए। जब आग लगती है तो हमको पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको इसी तरह इस्तेमाल करना है। और ये वॉल यहाँ से लेफ्ट के साइड में एंटी क्लॉकवाइज, देखिए अंगूठा है, क्या है, अंगूठा ही है ना, बराबर। अंगूठे के साइड में ऐसे घुमाना है, समझ गए। ये ऐसे ऐसे घुमाएंगे, कभी जब भी खत्म होगा, खत्म एक बार ओपन किया तो भी उसका गैस निकल ही जाता है आखिर में, समझ। अपने को पता भी नहीं चलेगा कितना यूज़ हुआ है, एक बार यूज़ हुआ तो यूज़ हुआ, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हमको वॉल ऐसे घुमाना है, और फिर बाद में आग जहाँ पे लगे वहाँ पे निशाना करना है। और फिर बाद में हम लोग एक बार ओपन हो गया, वॉल ओपन होने के बाद फिर हम लोग इस तरह से पकड़ के, इस तरह से जहाँ पे आग इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो यहाँ पे ऊपर ही करेंगे हम लोग, नीचे नहीं करेंगे, बराबर, ऊपर ही करेंगे। और वहाँ जहाँ पे आग लगे वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करो, वहाँ से आ जाओ, आप वहाँ से आ जाओ, आप आग लगाओ ना, आग लगा तो पहले, ठीक है, हाँ ठीक है ना, आग लगा तो पहले, आग ज़्यादा लगेगी तो अच्छा रहेगा, समझ गए ना। आपको क्या करना है, पहले पुल द सेफ्टी पिन को निकालना है, उसके बाद में जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगाना है आपको, बराबर, एम द बेस ऑफ फायर। ये अभी आपको बोलना है, करते समय बोलना है। पुल द सेफ्टी पिन, मैंने पिन निकाल दिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, हाँ,
फिर बाद में मैं निशाना लगाऊंगा, निशाना लगाते समय मैं इस तरह से पकड़ूंगा निशाना, ये होगा, उसके पहले मैं दबाऊंगा नहीं। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, समझ गए, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। फिर बाद में स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, यानी मैं कैसे करूंगा, ऐसे क्या करूंगा मैं, समझ गए, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, लीवर को मैंने दबा दिया और साइड स्वीप साइड बाय साइड करना है, ठीक है। अभी ये साधारण आग है, बराबर, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगती है तो क्या होगा, अभी जल क्या रहा है, पेट्रोल से जला रहे, मगर पेट्रोल तो जाएगा, और उसके बाद में लकड़े को, और लकड़ा है और क्या है, फूटता है ना, कार्बोडी है ना सब, हाँ हाँ। तो ये साधारण आग हुआ, तो हम लोग ABC से, इससे ही हम लोग बुझा सकते हैं, बराबर, रेडी। हाँ डाल, ऐसे डालते थे, स्टार्ट करो, आवाज दो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, हाँ बस, थोड़ा एक लेफ्ट पैर आगे लो और ये, हाँ मार दो, हाँ बस 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 बस। अभी नेक्स्ट वापस लगाओ, दूसरा कोई आएगा, और क्योंकि आग बुझ गया है ना, हम लोग ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं करेंगे, सबको ये प्रेस करने को आना चाहिए, जल्दी जल्दी करो फटाफट, क्योंकि वो प्रेशर निकलेगा बाद में आएगा नहीं, चल जल्दी आ जा फटाफट, एम द बेस ऑफ फायर, हाँ दबा दो बस। देखो इस तरह से हमको आग बुझाना, कितने सेकंड में आग बुझती है, अभी इसमें से धीरे धीरे प्रेशर निकलेगा, देखो आप, अभी ग्रीन पे था, अभी रेड पे जा रहा है, क्यों, प्रेशर निकल रहा है, लगा दो फटाफट, क्योंकि वो बाद में निकलेगा, पाउडर पूरा निकलेगा नहीं। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, क्विक, ला थोड़ा इतना नजदीक भी नहीं जाने का, हाँ बस हो गया ना, आग बुझे, करो एक एक करके आ जाओ फटाफट, लाओ तो कुत्ता लाओ, हाँ बस, हाँ बस, इसी तरह आपको आग बुझाना है। देखो आपको पता चला रहेगा, पहले हमने क्या किया, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, ये बहुत आसान तरीका है, बस। नेक्स्ट कौन है, और ठीक है, सब लोग आ जाओ, एक एक करके आ जाओ फटाफट, लाउंड तक बरत, तो कम से कम सबको इस्तेमाल करने का तरीका पता चलेगा। ये आपके लिए, आप लोग जगह पे रहते हो, ये गाड़ी आने से पहले हमको ये काम करना है। गाड़ी आती है, जब फायर की गाड़ी आती है तब तो बहुत नुकसान होगा, उतना हमको करना नहीं है, उसके पहले हमको आग बुझाना है, क्विक जल्दी। एक मिनट, आग लगने दो, एम थोड़ा आगे पकड़ो पाइप को, हाँ थोड़ा आगे पकड़ो, थोड़ा आगे आप पकड़ोगे ना तब जाके, हाँ बस। नेक्स्ट और कौन है, आग लगा दे फटाफट, डाल दे जा, बराबर है। अगर आप गलत जगह से खड़े रहोगे तो क्या होगा, हवा अपने पास, जैसे देखो यहाँ पे मारेंगे तो वहां तक पाउडर जाती है, अभी आप लोग के ऊपर पाउडर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप सही जगह पे खड़े हो, हवा यहाँ से मार रहे हैं और पाउडर वहां जा रही है। नेक्स्ट और आ जाइए, कौन है, जो फटाफट, जो पाउडर खत्म होने तक मारना है। आ जाओ नेक्स्ट। देखा क्या हुआ, अभी आपने देखा, आपने क्या हुआ, पहले मैंने एम द बेस ऑफ फायर नहीं किया, बराबर, पहले मुझे क्या करना है, इसको पकड़ना है। अगर ये सही ढंग से अगर नहीं पकड़ा तो क्या होगा, कहीं पे भी पाउडर
अपने पैर पे आ सकती है। तो इसके लिए पहला दबाना नहीं है हमको, स्क्वीज द लीवर नहीं करना है हमको। पहले स्टार्टिंग में अगर हम लोग पकड़ेंगे तो यहाँ से 4 उंगली से हमको ये पकड़ना है, लीवर को पकड़ना है, ऊपर से पकड़ना नहीं। हमको क्या करना है, इन द बेस ऑफ फायर। अगर मैं बेस ऑफ फायर नहीं किया, मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मैंने पहले ही दबा दिया। तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए, ताकि अपने को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमको एम द बेस ऑफ फायर, पहले एम द बेस ऑफ फायर, ये ध्यान में रखो। पहला हम लोग इसको पकड़ेंगे एक हाथ से पहले, फिर बाद में भी ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वापस नेक्स्ट कौन है, और थोड़ा लंबा, हाँ बस देखो देखो, पूरी तरह आग नहीं बुझी है, यानी आपका काम पूरा हुआ नहीं है। जब तक आग नहीं पूरी बुझती है तब तक आपको चलाते रहना है। फायर एक्सटिंग्विशर हमको चलाते रहना है जब तक आग नहीं बुझती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भी आग क्या होगी, बाद में ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होती है, वापस ऑक्सीजन तो ओपन ही है। अभी इसके ऊपर ब्लैंकेटिंग होगा, जहां पे आग लगी वहां पे ब्लैंकेटिंग हुआ, और आग जब तक आग नहीं लगती तब तक रुकिए जरा। एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगा के रुको रुको रुको, रेडी रहने दो। हाँ मारो, वहां पे देखो, वहां पे देखो। हाँ स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, बस। नेक्स्ट और कौन है, करो करो स्टार्ट करो। देखा आपने भी क्या किया, क्या हुआ देखा। सब लोग ध्यान में रखो, हमको क्या करना है, पहले एम द बेस ऑफ फायर, इसको हाथ में लेना ही। अभी ये 2 पाउडर जो है वो गलत काम करने की वजह से हुआ। क्या हुआ है, गलत तरीके से हमने पकड़ लिया। हमने पकड़ लिया नहीं, पहले दबा दिया। पकड़ने वाला ही चीज लीवर को पकड़ा है, जैसे दबा दिया हमने, इसको पकड़ा नहीं है। तो क्या हुआ, लक्ष्य, पहले लक्ष्य रहना चाहिए। लक्ष्य इसको इस तरह से ही लक्ष्य रहेगा, और उसके बाद में हमको प्रेस करना। ध्यान में रखो, कोई भी गलत वजह से हमको ही नुकसान होगा। क्या होगा, हमको ही नुकसान होगा। और नेक्स्ट कौन है, कोई है क्या, क्यों पीछे रहते हैं, वो साइड में आ जाओ थोड़ा। और कोई है, अभी आप देख सकते हो ये पाउडर तो एम्प्टी हो गया है। अभी देख सकते हो आप लोग, प्रेशर खत्म हुआ है और रेड पे आ गया है। ले लो, निशाना लगाओ, एम द बेस ऑफ फायर। हाँ बस। और कौन है, आ जाओ फटाफट, कौन है, कोई है क्या, और कोई बचा है क्या, आ जाओ फटाफट क्विक। हाँ सबको मालूम पड़ गया, आप लोग आ जाओ ना, ले लो थोड़ा से बचा है, बाद में नहीं तो दूसरा फोड़ना पड़ेगा, फोड़ना रहेगा तो पाउडर ही पाउडर। हाँ रुको, अरे भाई देखो आग नहीं लगी है, फिर भी हम लोग को पैनिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, अभी पैनिक, हम लोग पैनिक हो गए, चलो तुरंत, अरे जैसे आग नहीं, अरे लगना के पहले हम लोग, हाँ देखो हम लोग कितने चंद सेकंड में हम लोग आग बुझा सकते हैं, कितने चंद सेकंड में हम लोग आग बुझा सकते हैं। मगर सही ढंग होना चाहिए, सही ढंग आना चाहिए हमको, सही समय पे हमको अगर बुझाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप लोग एक जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड हो, क्या हो, जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड हो। तो ये जिम्मेदारी आपको क्या जिम्मेदारी क्या करना है, आपको जिम्मेदारी से निभानी है, जिम्मेदारी निभानी है और जिम्मेदारी से काम करना है। इसमें कोई भी क्या बोलते हो, हलगर्जी बना, हाँ नेग्लिजेंस, हाँ कोई भी आपकी तरफ से गलती नहीं, कोई गलती करता है तो उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा रक्षक है, उसको समझाने के लिए, उसको सही जानकारी देने के लिए सुरक्षा रक्षक है। समझ गए आप लोग, सब लोग, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, समझ गए आप लोग, सही जगह पे खड़े रहते हो
और उसी जगह पे जितना देख सकते हो तीक्ष्ण नजर से आपको चारों तरफ देखना है। अगर गलत दिखाई देता है तो आपको तुरंत आपके सुपरवाइजर, आपके सीनियर को जानकारी देना है। अगर आप जो लोग जानकारी छिपाओगे यानी आपका जो काम है आप नहीं करोगे तो क्या होगा, इस तरह से नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा। तो आपको जो कंपनी ने बताया है तो उसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए आपको काम करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी बहुत पैसा, प्रॉपर्टी बहुत है, इसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रखे गए, उसी के लिए रखे गए। तो जिम्मेदारी को निभाओ, जिम्मेदारी से काम करो, जिम्मेदारी से मत भागो। समझ गए आप लोग? सब लोग समझ रहे हैं? जल्द आके ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो। ये अभी हमने यूज किया है, मगर हम लोग जहाँ पे आग लगी है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर एक जगह पे होता है, एक जगह से उधर जाने के लिए हमको वक्त लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस हमारे से होनी चाहिए। तो हम लोग जब जल्दी आएंगे तो ये सब काम कर सकते हैं। अभी हमने CO2 यूज नहीं किया, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको, अभी उसमें भी हम लोग अगर यूज नहीं करेंगे, हम लोग को मालूम नहीं है, मालूम करेंगे हम लोग तो, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्या होगा, दिमाग में ही रहेगा। पहले क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये चारों चीजें हैं, वो एक वक्त पे हर टाइम अगर रिहर्सल हम लोग करेंगे, कोई पिक्चर का शूट भी करता है तो क्या होता है, पहले क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। आप लोग भी अगर फायर की इसमें फायर हाइड्रेंट में काम करते हो तो इसका रिहर्सल हमेशा होस पाइप हाइट ना है, होस पाइप को फोल्ड कैसे करना, कितने मिनट में हमको वहां तक पहुंचना, जहाँ पे आग लग सकती है, आपको लगता है कि यहाँ पे आग लगी, आप ट्रेन हो जाओ, वो टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो यही का आपको नॉलेज आ जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके अंदर वेयर हाउस है, जहाँ पे आप पहुंच सकते हो। यहाँ पे आग लगी, आप लोग सिटी बजाओगे कि यहाँ कॉल करोगे, यहाँ पे आग लगी है तो वहाँ पे आप लोग ट्रायल करोगे। ये प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी आग लगती है तो वेयर हाउस में हमको करना है, हम लोग तो बाहर एक डेमो कर रहे हैं, मगर वेयर हाउस के अंदर हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आप लोग वहाँ पे पहुँचना है, फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुँचना है। कितने सेकंड में पहुँचते हो आप लोग, कितने सेकंड में आप लोग पहुँचते हो। कहीं पे गाड़ी लगी है, चलो सीटी मार दिए मैंने, आपको कॉल आ गया, स्टॉप स्टार्ट, ये सब फायर ब्रिगेड वाले वैसे ही करते हैं। कॉल आते हैं, वो कॉल का टाइमिंग रहता है, कौन से कॉल में आप लोग ने कॉल उठाया, आपको मिला, उसके बाद में आप लोग ने तैयारी की, उसके बाद में आप लोग जगह पे पहुंचे, उसके बाद में कहाँ पे आग लगी, आपका सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड बता देगा कि यहाँ पे आग लगी। आप लोग होस पाइप लेके वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे फिट करोगे हाइड्रेंट पे। ये सब चीज़ें की आप लोग रिहर्सल करोगे, आप लोग ही तय करो, सिक्योरिटी गार्ड तय करेगा, नहीं तो सुपरवाइजर तय करेगा कि यहाँ पे आग लगी है सर, यहाँ पे आ जाओ। फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझती है, चलो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना है तो उसके लिए भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फायर हाइड्रेंट के लिए आप लोग प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आप कहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे आग लग सकती है वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, डेमो करोगे। तो आपसे कभी भी अगर कठिन प्रसंग आ गया तो आप लोग उसको निपटा दोगे। क्या करोगे, निपटा दोगे। ये प्रैक्टिस ही क्या होती है कि हमको डेली याद बोलते हैं ना, होम पिच में कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है तो हमको मालूम है कहाँ पे बॉल स्विंग होता है, कहाँ से बॉल आ जाता है। तो हम लोग होम प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। जहाँ पे आग लगती है, लग सकती है, यहाँ पे आग लगी है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, किस तरह से अटैच करना है। पानी तो छोड़ना नहीं है, मगर पानी छोड़ेंगे तो बाद में, लेकिन उसके तरफ आप लोग पहुँचेंगे और रेडी रहोगे आप लोग। बराबर, इसको लेके आप लोग रेडी रहोगे, इसको लेके आप लोग रेडी। आप लोग से क्या क्या गलती होती है, चलो मैंने दबा दिया तो पाउडर नीचे गिरा, तो मेरा काम क्या होना चाहिए, मैं गलत नहीं होता हूँ। मैंने सीटी बजाई और आपने एक्शन स्टार्ट किया, मैंने एम द बेस ऑफ फायर पहले किया है, नहीं किया है, उसके पहले मैंने दबा दिया तो मेरा गलत होगा। तो ये चीज़ें अगर रिहर्सल में गलत निकलेगी तो हम लोग प्रैक्टिस करके क्या होगा,
प्रैक्टिस करके आप लोग को सुधरेंगे। बाद में आग लगती है तो हम लोग क्या करें, क्या दबाना है क्या नहीं है, वो टाइम पे क्लिक नहीं होता है, पैनिक हो जाते हैं। तो रोज हाथ में अगर ये रहेगा, रोज ये हाथ में रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसकी आदत रहेगी। हमको मालूम है किस तरह से हम लोग खेलेंगे भी इससे, समझ गए, यानी आराम से कैसे भी पकड़ना है, किस तरह से पकड़ना है। ये हाथ का हमारा क्या होगा, मल, हाँ, उसकी आदत होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कितना केजी, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये केजी कितना हल्का है फुल्का है, फिर बाद में अरे बाप रे, ये तो इसको उठा के अपने को जाना भी होता है, इसको उठा के आपको जाना भी होता है, समझ गए आप लोग, इसको उठा के, तो ये हैवी होता है, बाटला का वजन है, उसके अंदर गैस का वजन है, ये सब चीजें होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर उस जगह पे आपको चलते चलते ऐसे लंगड़ते जाओगे तो नहीं होगा। तो कम से कम आग जब बुझाना है तो कम से कम सेकंड में आपको पहुंचना रहता है, कम से कम सेकंड में पहुंचना रहता है आपको। आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा दोगे, डेली तो देना ही देना है, एक हफ्ते में चलो एक बार छुट्टी हो गई, मगर डेली आपको ये सब चीजें करनी है, तब जहाँ पे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जो भी काम करोगे उससे क्या होगा, हेल्थ होगा ही आपका, नहीं तो कई कदम आपने चले नहीं, कभी चले नहीं तो आप लोग को तकलीफ होगा, समझ गए। कहीं से भी, यहाँ से भी दौड़ो वहां तक जाओ, वहां से दौड़ो यहाँ तक आ जाओ। ये सब चीजें अगर डेली प्रैक्टिस में रहेगी, आप लोग 7 बजे से 8 बजे की ड्यूटी है, 7 बजे आओगे तो आधा घंटा पौना घंटा दोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आगे चल के आप एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनोगे तो एक फायरमैन भी बन सकते हो, समझ गए। आप डेली प्रैक्टिस करना है, डेली अपना जॉब ही है। आपने को ऐसा नहीं सोचना है कि जब आग लगी है तब मुझे जाना है, आपको ये नहीं सोचना है, ध्यान में रखो आप कि मुझे अभी क्या रोज क्या करना है, ये तो हम जानते ही है। मगर डेली आप करते हो तो क्या होता है, जो 1 मिनट में होता है, 2 मिनट में होता है, वो कुछ सेकंड में हो जाता है, समझ गए आप लोग। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, करेजियस, धाड़स करना ही चाहिए। अगर धाड़स करोगे, आज मैंने लेक्चर दिया, मैंने आपको बताया, आपको मालूम पड़ गया, ये तो मालूम भी है, बराबर कि नहीं, तो मुझे आता ही है। मगर आप लोग डेली वाइज नहीं करोगे, उसका शेड्यूल नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आदत नहीं रहेगी, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा वक्त जो आधे मिनट में अगर मुझे खत्म करना है वो मुझे 2 मिनट लगेगा। आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है तो मैं कल उस जगह पे मैं अगर 1 मिनट में पहुंचता हूँ, कल 2 मिनट में पहुंचूंगा। क्यों पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, समझ गए। तो ये रोज के रोज आदत आपको बनाना है। कस्टमर आता है, कोई स्टाफ आता है, कोई उसको विश करना, ये डेली आपको रूटीन रखना है। हर चीज में कोई अगर बड़ा साहब भी रहेगा, मगर उसको टोकना रोकना हमारे बॉडी में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप वहीं पे माइनस है। ऐड कब होगा, जब आप बोलोगे तो ऐड होगा, नहीं तो आप जितना सैलरी पाते हो वो सैलरी से माइनस, यानी आप समझो कि आपको 500 है या 400 है, तो 400 में से आप लोग कितने रुपए के काम करते हो, ये समझो। आप समझ गए। आप लोग समझोगे कि चलो मैंने पूरा दिन कर लिया, मैंने पूरा दिन में पूरा काम किया क्या, सोचो समझो। जब तक रिलीवर नहीं आता है तब को हम लोग पहले से ही तैयारी कर देते, कपड़ा पहन के रेडी हो जाते। तो ये सब गलत चीजें नहीं होना चाहिए। जो रूल्स है, हमारे सीनियर है, उनसे पूछ सकते हो आप, इस तरह से हमको काम करना है तो उसको फॉलो करो, उसको सीरियसली लो।